कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। तो जो कहते हैं ना कि सर मेरे हाथ में कभी भी गवर्नमेंट जॉब तो लिखी नहीं, पंडित जी को दिखाते हैं और पंडित जी वही 500 रुपए पाके आपके हाथ में एक लेखा भी खींच देते हैं, कहते हैं कि लो लो तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, है ना। तो कभी हाथों पे की लकीरों पे यकीन मत करिएगा। जो आपके भैया कहते हैं ना कि जो बिल्कुल बिल्कुल जो आपके माथे पे पसीने निकलेंगे और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपका चेहरा एकदम कहते हैं ना कि पसीने, मेहनत अगर आप इस लेवल तक की करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए फिर हाथों की लकीरों में क्या लिखा हुआ ये देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आएगा सभी को। चलिए डिकोडिंग बेसिकली होता क्या है, चलिए भाई जरा देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का जैसे ही नाम आता है हमारे दिमाग में एक इमेज आती है। क्या आती है भाई? हिंदी में इसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या बोला जाता है इसको? सांकेतिक भाषा। ठीक है भाई। तो देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या क्या चीजें होंगी। तो देखिए सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक मीनिंगफुल वर्ड को किसी पैटर्न से या किसी लॉजिक से हम क्या करें, मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट कर दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। और मीनिंगलेस से दोबारा से उसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट करना है, क्या कहलाता है? डी कोड कहलाता है। ठीक है भाई। तो ये दो तरह से इसमें कहानी आपको मिलेगी। डी कोड करने वाला क्वेश्चन भी आपके पास होगा, कोड करने वाला क्वेश्चन भी आपके पास होगा। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई? कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट आपके पास निकल के आता है जिसको आप कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट रैंकिंग। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश अल्फाबेट रैंकिंग। तो ये कंसेप्ट कहता क्या है आपके सामने, जरा वो समझिएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग, जैसे आप कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पेपर उनको मिलता है वो सबसे पहले इस चीज को लिखना शुरू कर देते हैं और एन की शुरुआत वो करते हैं यहां से। ये ऐसे क्यों लिखते हैं? उनके पीछे एक उनका एक लॉजिक होता है। ठीक है। और उस लॉजिक को अगर हम समझ गए तो समझ लीजिए सारी की सारी कहानी आपकी बन जाएगी। तो देखिए लॉजिक इसके सामने ऐसे लिखने का एक ये फायदा मिल जाता है इनको, इससे उनको इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग तो पता चली जाती है, उसके साथ साथ उनको ये भी पता चल जाता है अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर का मतलब ये होता है भाई कि एक की अगर बात करें तो ए स्टार्टिंग से पहली प्लेस पे आता है और जेड जो है वो लास्ट से पहली प्लेस पे आता है। दोनों आपस में क्या एक दूसरे के ऑपोजिट। उसी तरीके से अगर बात करें तो लास्ट से दूसरे प्लेस पे क्या आता है भाई? वाई आता है और स्टार्टिंग दूसरे प्लेस से भाई बी आ जाता है, तो वो भी दोनों आपस में क्या है? ऑपोजिट। तो इस तरह से अपोजिट का फंडा आपके सामने ऐसे निकल के आ जाता है। अब जरा बात करते हैं कि सर अगर यही करना होता तो भैया काहे सवेरे सवेरे एकदम भैया यूट्यूब पे आके हम क्लास ले रहे होते हैं ना। तो अब जरा समझते हैं, आगे कहानी को देखेंगे कि इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। इस फॉर्मूले से सारी की सारी चीजों को आप याद कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग। अब जरा समझिएगा ध्यान से। इसको इस तरीके से लिखने से फार्मूला एक आपके पास डेवलप होता है और इस फार्मूले से आप आसानी से इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को याद कर सकते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए किस लेटर के पहले कौन आता है और किस लेटर के बाद में कौन आता है, जिससे आसानी से आपका इंग्लिश अल्फाबेट का पेयर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा सभी को? अच्छा, इसके अलावा एक फार्मूला इसमें और आता है जिसको हम कहते हैं इजोटी, है ना। गैप इसमें कितने का हो जाता है सर? 5-5 का हो जाता है। काम ये भी आपका वही करता है जो ऊपर वाला फंडा करेगा, बट थोड़ा सा आपको बस एक चीज ध्यान ये रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा भाई? कि बस किसके पहले या किसके बाद में क्या लेटर आता है जिसके बिहाफ पे कहानी आपकी बन जाए। जैसे मान लीजिए से सपोज किसी ने मुझसे पूछा, आप मुझे बताइए वी की रैंक, ऑल्दो इसको मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है आपको तो आपको सब कुछ याद होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताइएगा वी की रैंकिंग क्या होगी। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से यू कितने पे? 21 पे है, तो वी कितने पे हो जाएगा? 22 पे हो जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा बताइए के की रैंकिंग क्या होगी, तो के देखिएगा एल के जस्ट पहले आता है। अगर एल देखिए 12 पे, इसका मतलब के कितने पे हो जाएगा? 11 पे हो जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा आप मुझे बताइएगा भाई कि आई की जे की रैंकिंग क्या होगी, तो आई के जस्ट बाद देखिए जे आता है, तो आई कितने पे है? 9 पे है, तो जे कितने पे हो जाएगा भाई? 10 पे हो जाएगा। क्लियर फंडा? तो इस तरीके से आसानी से आप इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को याद कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा,
अब इसके बाद अगर हम बात करें अपोजिट की, तो अगर मुझसे अपोजिट पूछा जाए तो अपोजिट निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से किसी भी लेटर की रैंक को आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने पे आपको आसानी से किसी का भी अपोजिट लेटर आपको पता चल जाए। कितने माइनस करना है भाई, आपको माइनस करना है 27 में से। ये चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग। ट्वेंटी सेवन में से इसको माइनस करना है, ठीक है, समझ में आ गया भाई सभी को। तो 27 में से माइनस करने पे आपको आप आसानी से किसी भी लेटर का अपोजिट पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताइएगा एस का अपोजिट क्या होगा। तो एस की रैंकिंग देखिएगा फॉर्मूले के हिसाब से, आर के जस्ट बाद एस आता है। आर अगर 18 पे है तो एस कितने पे हो जाएगा, 19 पे। तो आपको क्या करना है, 27 में से 19 को माइनस कर दीजिएगा। आपको वैल्यू आती है 8। 8 पे आने वाला लेटर क्या है भाई आपके पास, एच। इसका मतलब क्लियरली आप बोलेंगे सर कि एस का अपोजिट क्या होगा, एच। अगर आप देखें टेबल के हिसाब से, देखिए एच और एच आपस में एक दूसरे के सामने है। क्लियर फंडा, समझ में आ गया भाई। तो ये है भाई कुछ बेसिक चीजें जिनके भी यहाँ पे रीजनिंग में, हाँ बिल्कुल, जिसके भी यहाँ पे रीजनिंग में आप काफी हद तक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, स्पीड के साथ कर सकते हैं, अगर आपने इन सारी चीजों को ध्यान रखा तो। यहां तक क्लियर फंडा, यहां तक का फंडा क्लियर, समझ में आ गया भाई। यहां तक का फंडा क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक का फंडा क्लियर हो गया। यहां तक सही भाई। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इसमें जो आपका लेटर कोडिंग होता है टाइप नंबर 1, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टाइप नंबर 1 जिसको आप क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटर कोडिंग। तो चलिए जरा इसको क्वेश्चन से ही क्लियर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि किसमें क्या क्या कहानी कैसे कैसे आपको मिलती है। ठीक है भाई, लेटर कोडिंग की बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर कोडिंग पे बनने वाले क्वेश्चन, जो वर्ड से वर्ड का जो कोड बनता है वही आपका कहलाता है लेटर कोडिंग। ठीक है भाई, शुरू किया जाए। चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है लेटर कोडिंग का, ये रहा। चलिए भाई जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या बन सकता है। ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिएगा। लेटर कोडिंग के बनने वाले क्वेश्चंस आइए जा देखते हैं भाई कि क्या इसका आंसर निकल के आएगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट। आएगा किसी का? हाँ भाई जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। शिवांशी जी ने दिया ऑप्शन नंबर डी। आइए जा देख लेते हैं भाई उनका आंसर सही है गलत है। आइए देखिए समझिए। देखिए लेटर कोडिंग का जब भी कभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो भी देखिए इसका एक कोड दिया गया है, इसके कोड को आप सीधा उठा के इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इसके कोड को सीधा उठा के इसके नीचे आप लिख लेंगे, और जैसे आप इसके नीचे कोड को लिखेंगे तो कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई फंडा आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगा, जिससे आपका सारा सारा फंडा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए अप्रोच के लिए ये कोड लिखा गया, जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा वही कहानी आपको यहाँ पे लगानी है रेस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए भाई यहाँ पे क्या किया गया सर, इस पर कुछ नहीं किया, दो दो के पेयर में इसको डिवाइड कर दिया गया और इसको क्या किया, उल्टा करके लिख दिया गया। देखिए पहले सी एच लिख दिया,
फिर ओ ए लिख दिया, फिर पी आर लिख दिया, फिर उसके बाद ए पी लिख दिया। सेम लॉजिक यहाँ लगाइएगा, पहले सी टी लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद आर आई लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद एस टी लिख दीजिएगा, और फिर उसके बाद आर ई लिख दीजिएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से देखिए आप आसानी से क्वेश्चन को किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इसका लॉजिक क्लियर हो गया तो आप देख लीजिए आपको आंसर क्या निकल गया, सी टी आर आई एस टी आर ई, सी टी आर आई एस टी आर ई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तो जिन लोगों ने इसका आंसर भाई ऑप्शन नंबर सी दिया होगा ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लीजिएगा सभी लोग, देखिए ऐसी गलतियां आप एग्जाम में करके आते हैं, बिल्कुल ऐसी ही गलतियां आप एग्जाम में करके आते हैं जिसकी भी आप पे क्वेश्चन आपका। हाँ जी, देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझ में आ गया, आइए, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने इसका आंसर भाई सी दिया होगा ध्यान रखिए, उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड। डू इट फास्ट, जल्दी बताइएगा सभी लोग क्या इसका आंसर हो सकता है। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए भाई फटाफट। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। गुड मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ नहीं करना, उसके कोड को उठा के सीधा उसके नीचे लिखेगा, आधा लॉजिक आपका भाई वही बन जाएगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे भाई उतना ही समझ लीजिए काम आपके लिए आसान होगा। ठीक है, हाँ जी जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। आया किसी का? नहीं पिंकी जी, मेरा स्पेशल रीजनिंग का कोई बैच अभी नहीं बना हुआ है, ठीक है, बट आई विश कि जल्दी आपको मिल जाएगा वो बैच। बट फिलहाल के लिए अभी जो कंबाइंड बैचेस चल रहे हैं, आप उन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं, और आप उन बैचेस में सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आपके पास बैच है, जो भी आपका यूसी नेट का है, या फिर डीएसएसबी केवीएस सुपर, जो भी आपका लेवल होगा आप उन सारी सारी चीज़ों को वहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ के। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, आइए जा देखा जाए भाई ध्यान से। मैंने बस आपको इतना बोला कि आपको सिर्फ एक काम करना है, एक्सकर्शन दिया गया आपको, तो इसका देखिए जो कोड आपके सामने लिखा हुआ था CXE, ठीक है, URT, फिर उसके बाद NOI, यही था भाई। अब यहाँ क्या कि इसको तीन तीन के पार्ट ब्रेक किया, ठीक है, और तीन तीन के पार्ट ब्रेक करने के बाद इस वाले को रिवर्स करके लिख दिया गया है, इस वाले को रिवर्स करके लिख दिया गया, और इसको बिल्कुल सेम ऑर्डर में रखा गया। तो चलिए भाई जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके पास वर्ड क्या था, साइंटिस्ट। चलिए भाई इसको उल्टा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ICS। इसको सेम रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, ENT। इसको उल्टा करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, TSI। तो आपके पास देखिए क्या आंसर निकल के आ रहा है, ICS ENT TSI, ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर ए दिया होगा ध्यान रखिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया होगा ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से सही। समझ में आ गया भाई सभी को, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, जरा इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। कुछ नहीं समझ में आता उसके नीचे उसके कोड को लिखिए, है ना, डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक आपको जो मिल जाएगा। ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। जी मानसी जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस अगर सही तरीके से कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है सर कि बिना पेन पेपर के भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर आ रहा है थर्ड का, सी या बी, आए जा देखा जाए। देखिए PULSE, और इसके देखिए कोड क्या दिया गया आपको, DRT,
KTO। तो क्या लॉजिक बना सर? देखिए P से D नहीं बन सकता, लेकिन E से D बन सकता है, S से R बन सकता है, L से K बन सकता है, U से T बन सकता है, P से। मतलब रिवर्स करके भाई क्या कर दिया गया, -1 करके यहाँ पे लिख दिया गया। जरा आगे देखते हैं। सेकेंड वर्ड आपके सामने क्या दिया गया था? न्यू। और न्यू के लिए देखिए कोड क्या था? VDM -1 -1 -1। ठीक है। सेम लॉजिक आपको लगाना किसके लिए? प्रॉप्स के लिए, है ना। PROBES। -1 करिएगा R हो जाएगा, -1 करिएगा D हो जाएगा, -1 करिएगा A हो जाएगा, -1 करिएगा भाई N हो जाएगा, -1 करिएगा Q आ जाएगा, -1 करिएगा तो यहाँ पे आपके पास O आ जाएगा। ठीक है। NQO होना चाहिए, NQ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q होगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, गलत दे दिया गया। ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट। हाँ जी, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q होगा, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे D लिखा हुआ है, इसको Q कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। वो मिसप्रिंट है वहां पे डी लिखा हुआ है ना, उसको क्यू कर दीजिएगा। क्लियर फंडा? चलिए, आइए भाई आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखिए ध्यान से। डिफरेंस बस ऐसे ही करते चलेगा, डेफिनेटली आपका आंसर सही बन जाएगा। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते चलिए। जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट इसका आंसर। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए। आया भाई? किसी का नहीं आया? चलिए देखिएगा सर, यहाँ लिखा हुआ है डे लॉन्ग, है ना। और डे लॉन्ग के लिए यहाँ पे जो कोड है आपके पास वो है ZBEKHOP। ठीक है, तो ये क्या किया गया, जैसे आप इसके कोड को नीचे लिखते हैं, देखिए तो डी से जेड नहीं बनेगा सर, ए से बी तो बन सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा सर, वाई से देखिए जेड बन सकता है। मतलब क्या किया गया, इसको सर दो हाफ में डिवाइड किया, सेंटर वाले को -1 के साथ, बाकी देखिए वाई से जेड, ए से बी और डी से ई सर ये +1 के साथ, जी से एच, एन से ओ से पी सर ये भी +1 के साथ। तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जो सेंटर का एलिमेंट था उसको -1 के साथ, और उसके साथ साथ जो बाकी के एलिमेंट्स थे ग्रुप में उसको रिवर्स करके +1 के साथ वहां पे लिख दिया गया। समझ में आ गया भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। कोई बात नहीं मानसी जी, कोई बात नहीं, प्लीज ध्यान रखिए अपनी सेहत का। हाँ भाई, हमसे क्या बोला गया है कि कॉर्डियल, है ना, CORDIAL, कॉर्डियल के लिए क्या कोड होगा, तो इसको दो हाफ में डिवाइड कर दीजिए, इसको -1 के साथ सी लिख दीजिएगा, इसको +1 के साथ रिवर्स करना है तो आर से हो जाएगा एस, ओ से हो जाएगा पी, और सी से क्या हो जाएगा डी। क्लियर फंडा? ये भी आपको +1 के साथ ही देना था। एल से क्या हो जाएगा भाई एम, ए के बाद क्या हो जाएगा बी, और आई के बाद क्या हो जाएगा जे। तो देखिए आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा SPDCMBJ, जो कि लिखा किसमें भाई, ऑप्शन नंबर ए में। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर ए दिया ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, देख लीजिएगा। अभी क्लियर हो गया? गुड मॉर्निंग मोनिका जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, अभी क्लियर? तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक ही काम करना है, जो भी इसका कोड लिखा जाएगा उसके कोड को नीचे लिख दिए, कोई ना कोई डेफिनेटली आपको लॉजिक मिल जाएगा जिससे आप आसानी से इस तरह क्वेश्चन को जो भी होगा आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई? क्लियर फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, फोर्थ का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते चलेगा क्वेश्चन नंबर 5। जरा इसको ट्राई कीजिए जल्दी से फटाफट, इसको ट्राई कीजिए जल्दी से फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए।
जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, आइजा देखिए। देखिए क्वेश्चन ने मुझसे क्या कहा, स्टेशन, स्टेशन के लिए देखिए कोड जो आप वहां पे आपको दिया गया, उसके लिए कोड दिया गया URCRKMP। बोलिए, इसको जरा चेक किया जाए भाई कैसे बन सकता है ये। तो देखिए एस से यू तो बन सकता है, ठीक है। कैसे बन सकता है सर, +2, टी से आर सर ये तो -2, ए से सी +2, टी से आर -2, आई से के +2, ओ से एम -2, एन से पी +2। मतलब +2 और -2 क्या चल रहा है, ऑल्टरनेटिवली चल रहा है। अगला आपके पास वर्ड क्या है भाई, अगला वर्ड है आपके पास ब्रिंग। तो ब्रिंग अगर दिया गया तो पहले क्या करना था आपको, +2 करना था। +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, डी, ठीक है। फिर क्या करना था, -2 करेंगे तो आ जाएगा पी। फिर जब +2 करिएगा तो आपके पास आ जाएगा के। फिर उसके बाद जब आप -2 करेंगे, -2 करने पे आ जाएगा एल। और फिर जब आप +2 करेंगे तो +2 करने पे आ जाएगा आई। तो DPKLI, जो कि आपको देगा कहां पे, ऑप्शन नंबर डी में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया है ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। समझ में आ गया भाई? हाँ जी, कुछ भी नहीं करना, मैंने कहा ना सबसे आसान तरीका है, उसके कोड को उठा के नीचे लिखिए और डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक आपको जरूर मिल जाएगा। समझ में आ गया भाई? आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा, जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए इसको फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नहीं पिंकी जी, अभी स्पेशल कोई नहीं बैच बना है रीजनिंग का, मैंने कहा ना बनेगा, बट थोड़ा उसमें समय लगेगा। अभी अभी फिलहाल के लिए जो बैचेस चल रहे हैं वो कंबाइंड चल रहे हैं, ठीक है। तो कंबाइंड बैचेस में भी आप इनरोल हो करके आप सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, वेरी गुड। 6 का बताइए भाई, 5th 6 का, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से, जल्दी से फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आया भाई, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, आइए देख लीजिएगा। सर यहां लिखा है जून, है ना। और देखिए जून के लिए जो कोड है वो कितना है सर, NXPF, ठीक है भाई। स्टे के लिए आपसे कोड पूछा है, तो पहले इसका पहले लॉजिक देख लेते हैं। अब देखिए जे से एफ नहीं बनेगा, जे से एन बन सकता है। इसकी रैंकिंग जैसे आप लिख लेते हैं तो रैंकिंग लिखने देखिए कितना क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि रैंकिंग जितनी जल्दी हो सकता है भाई याद कर लीजिए। 10 से 14 कितना चल रहा है सर, यहाँ +4। 21 से 24 यहाँ कितना चल रहा है सर, +3। 14 से 16 यहाँ कितना चल रहा है सर, +2। और यहाँ कितना चल रहा है बताइए, +1, है ना। तो रिवर्स साइड से, मतलब जिसमें आपका जो पहला एलिमेंट था +4 शुरू करते हुए रिवर्स साइड, मतलब एक ही कम करते हुए आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम लॉजिक देखिएगा सर, 19 है, ये 20 है, ये 1 है, ये 25 है। तो पहले आप क्या करेंगे, +4 करेंगे तो 19 और 4 होता है भाई 23, और 23 पे लेटर क्या है भाई, W। फिर देखिएगा, फिर आपके पास है +3, जब +3 आप करिएगा तो +3 करने पे 23, मतलब कितना, W। फिर आपको +2 करना है, +2 मतलब कि 3 हो जाएगा, 3 का मतलब कितना हो जाएगा, C। और फिर यहाँ पे क्या करना था आपको, +1 मतलब 26, 26 पे क्या हो जाता है, Z। तो देखिए भाई, जिन लोगों ने आंसर दिया है WWCZ, समझ लीजिएगा उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से सही। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए भाई, तो आपके लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, इसका आंसर क्या हो सकता है। पेरीनाथ के लिए लिखा गया भाई QFQHOBSG, पोल के लिए ये लिखा गया। सिंड्रोम के लिए आपको पता करना है सिंड्रोम के लिए क्या कोड होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए फटाफट। आवाज देखिए नहीं आ रही क्या, देख लीजिएगा एक बार, आवाज देखिएगा नहीं आ रही क्या जी, देखिएगा अभी क्लियर है, अब आवाज आ रही भाई। हाँ जी भाई, तो सभी सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कई दिनों से आप नहीं आ रहे थे क्लास में, आई विश के अब साथ क्लास आप कंटिन्यू रखेंगे। हाँ भाई, उमेश जी बहुत बहुत आपका भी स्वागत है भाई। अभी क्लियर देखिए, आवाज आ रही है, अब ठीक है ना भाई, चलिए ठीक है जी। हाँ जी लक्ष्मण जी ठीक है, वेरी गुड। देखिए क्या कहानी चली है, पेरिनाथ के हमने देखा तो पी से क्या हो गया भाई, Q+1 हुआ, ई से हुआ F+1 हो गया, आर से क्यू सर यहाँ पे -1, आई से एच देखा तो ये भी क्या है -1, एन से ओ ये भी क्या है +1, अगेन देखिए +1, टी से एस -1 और एस से जी -1। तो एक बार क्या चल रहा है भाई, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। नहीं 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 पूजा जी, थोड़ा सा माइक का इशू था, अब क्लियर है, ठीक है भाई, अब समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या चल रही कहानी, पहले चल रहा है भाई +1+1 का कंसेप्ट, फिर चल रहा है -1 अगेन +1+1 अगेन -1। अब ठीक है भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए अगला भी मुझसे क्या पोल के लिए बोला गया था, पोल को अगर चेक करना तो आप चेक करिए, अदरवाइज कहानी बिल्कुल ही सेम होगी। तो पहले क्या था, +1 करिएगा, देखिए Q होगा वहां पे, फिर +1 करिएगा तो P होगा, फिर क्या था भाई इस पेयर में +1 तो इस पेयर -1 जब करिएगा तो यहाँ पे K आ जाएगा, यहाँ पे D, बिल्कुल सेम था भाई। और हमसे किसके लिए पूछा गया, हमसे पूछा गया था सिंड्रोम के लिए। तो आई जस्ट सिंड्रोम के लिए कोड निकाल लेते हैं, या चेक करेंगे सभी लोग फटाफट, सिंड्रोम के लिए कोड निकाल लीजिएगा। देखिए SYNDROME। तो आपको पहले क्या करना है, पेयर पहले देख लीजिएगा, इस पेयर को +1, ये -1, ये +1, ये -1, +1 करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा भाई T, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Z, -1 करिएगा तो यहाँ पे M आ जाएगा, यहाँ पे C, फिर इसको जब +1 आप करिएगा तो R से हो जाएगा भाई S, O से हो जाएगा P, और इसको जब -1 करिएगा तो यहाँ पे L हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा D। तो देख लीजिएगा ध्यान से, TZ है ना, TZMCSP और उसके साथ साथ LD, TZMCSPLD, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर देखिए डी को चुना होगा, ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से सही, ठीक है, समझ में आ गया भाई। हाँ जी समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आइए आगे बढ़ते चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। हाँ जी ऑप्शन नंबर डी होगा, तो जिन लोगों ने भाई डी लिखा था उनका आंसर देख लीजिएगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़िएगा सभी लोग फटाफट।
ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। हाँ भाई, सभी लोग आंसर दीजिए, बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? जी रजनी जी, राम राम भैया, राम राम। हाँ, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। उमेश जी कहाँ चले गए भाई? पूजा जी कहाँ चले गए? सभी लोग आंसर दीजिए भाई, सभी लोग ध्यान से ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, बैंकर के लिए कोड दिया गया है LFSCBO। कॉन्फर के लिए क्या कोड होगा, ये आपको पता करना है जी। रिचा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है रीजनिंग की दुनिया में। हाँ भाई, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा रहे हैं लगभग लगभग सभी लोग। आए जाए देखा जाए तो बैंकर के लिए बाबू क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। हमने सिंपल सा फंडा, एक काम करना है, इसके कोड को उठा के लिख देना यहाँ पे, LFSCBO। और आपको पता करना किसके लिए कोड भाई? कन्फर के लिए। तो चलिए भाई, CONFER, इसका आपको अगर कोड का पता करना है। हाँ जी बिल्कुल सही। गुड मॉर्निंग रितु जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। पूजा जी ने भी आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है जी। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भाई, जरा देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया, इसको सर दो हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और दो हाफ में डिवाइड करके जाहिर सी बात है सर कि इसका भी कोड ऐसे ही बनेगा। इस वाले ग्रुप को इधर लिखा गया और इस वाले ग्रुप को इधर लिख दिया गया। कैसे? K से L हो गया सर +1, E से F हो गया अगेन +1, R से S हो गया यहाँ भी +1। सही है भाई। अच्छा, उसी तरीके देखिएगा इसको, देखिए B से C हो गया अगेन +1, A से B हो गया अगेन +1, N से हो गया यहाँ भी +1। बिल्कुल ये सेम लॉजिक था ना, देख लीजिए सभी लोग। वेरी गुड जी, बिल्कुल सही। अब जरा समझिएगा, इस पे का बात की जाए तो इस वाले ग्रुप को आप इधर लिखिएगा, है ना, +1 करके। तो F से क्या हो जाएगा भाई? G, E से क्या हो जाएगा? F, और R से क्या हो जाएगा भाई? S। बोलिए सही है ना। इस वाले ग्रुप को आप क्या करिएगा? इधर लिखिएगा +1 करके। C से क्या हो जाएगा भाई? D, O से क्या हो जाएगा? P, और N से क्या हो जाएगा? O। तो आपके पास देखिए आंसर क्या निकल के आ जाएगा? GFSDPO। GFSDPO दिया गया, तो कहां पे? ऑप्शन नंबर ए में। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उनका आंसर भाई बिल्कुल पूरी तरीके से हो जाएगा। ठीक है भाई, नीलिमा जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, क्लास का समय ध्यान रखिएगा। अब डेली आपका भाई 10:30 बजे से रहेगा नेट वाले पे, और 9:30 बजे से जो क्लास आपकी होगी वो रहेगी अध्ययन मंत्रा वाले यूट्यूब चैनल पे। क्लियर फंडा? चलिए भाई, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। सबसे पहले इसको कौन बनाता है भाई? इसको कौन बनाता है जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। विक्ट्री स्पेलिंग यहाँ VIC होगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। स्पीड बनाइए भाई। देखिए मैंने कहा है, सक्सेस, सिर्फ सफलता उनको नहीं मिलती जो सिर्फ तैयारी करते रहते हैं कि सर हम पढ़ेंगे तो हम मोबाइल ऑफ कर देंगे और नंबर चेंज कर देंगे, और उसके साथ साथ हम सर साइलेंट कर देंगे या स्विच ऑफ कर देंगे ब्लॉक करके। ऐसे पढ़ाई कभी नहीं होती, ठीक है। कंसंट्रेशन हमेशा बनता है। देखिए हमेशा आपको स्पीड पे ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, स्पीड पे भी ध्यान रखना है, साथ साथ एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है। तो दिमाग को बिल्कुल एकदम शांत रख के और बिल्कुल इस तरह तैयारी करिए भाई कि पेपर आपका ऐसे ही निकल के आ जाए, ठीक है भाई। हाँ जी, और स्पीड पे ध्यान रखिएगा, मतलब स्पीड ही आपको मेंटेन करना सीखना है, ठीक है। वो तभी बनेगा, प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा कर सकते हैं। जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट कि विक्ट्री के लिए दिया गया भाई YLFWRUB, और आपसे पूछा गया है कि आप मुझे बताइएगा सक्सेस के लिए क्या कोड होगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। सबसे पहले आंसर कौन देता है, जल्दी बताइएगा सभी लोग। ट्राई करिए, सब लोग ट्राई कीजिए, है ना। ज्यादा ज्यादा नहीं आएगा भाई, ठीक है, लेकिन अगर आ गया तो कंसेप्ट क्लियर। जी, नीलिमा जी ने सबसे पहले आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी। जरा देखते हैं उनका आंसर सही है गलत है। हाँ जी, हिमांशु जी ने बी ही दिया है, राधा जी ने बी ही दिया है भाई, राफत जी ने भी बी दिया है, वेरी गुड। जी, पूजा जी ने आपने बिल्कुल सही आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, और राधा रानी जी ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आइए देखिएगा ध्यान से। तो नीलिमा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, तो इस बार के क्वेश्चन को वो जीतेंगे अगर उनका आंसर सही हुआ तो। आइए देख लीजिएगा ध्यान से। विक्ट्री, तो मुझे भाई दो चीजों पे ध्यान रखना है, स्पीड पे भी साथ साथ एक्यूरेसी पे भी। तो YLFWRUB, तो V से देखिए Y हो गया। जैसे आप इसकी रैंकिंग लिखते हैं तो क्वेश्चन कितना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है भाई। ठीक, क्लियर हो गया।
तो देखिए क्या किया गया है, 22 से 25 सर यहाँ +3, 9 से 12 यहाँ भी +3, 3 से 6 यहाँ भी +3, 20 से 23 यहाँ +3, 15 से 18 यहाँ +3, 18 से 21 यहाँ। अब देखिए 25 में 2 आप करिएगा तो आप कैसे, तो पीछे जा रहे नहीं, पीछे नहीं जा रहा, ये भी आगे ही बढ़ रहा है। जब इसमें +3 आप करिएगा तो 25 3 कितना होता है 28, और 28 पे कौन सा लेटर आता है ये पता करने के लिए 26 जब इसमें से आप माइनस करते हैं तो 2 आता है। इसका मतलब 2 पे अगर बी है तो इसका मतलब 28 पे भी क्या होगा, बी ही होगा। कि हर लेटर में 26 लेटर जब आप जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद आपका वही सेम लेटर आपका रिपीट कर जाता है। बोलिए समझ में आ गया ना सभी को। अच्छा सेम लॉजिक आपको कहां लगाना है, सक्सेस के लिए। आई जा देख लेते हैं भाई, सब में +3 करना है भाई। 19 3 22, 21 3 24, 3 3 6, 3 3 6, 5 3 8, 19 3 22 और 19 3 22। देखिए रैंकिंग याद होती है तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप आंसर देंगे VXFFH बिल्कुल सही आंसर भाई, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ था ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सब्स्टिट्यूशन एक वर्ड आपको दिया गया और सब्स्टिट्यूशन के लिए कोड आपके सामने वो लिखा गया। जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। जरा देखते हैं इस बार कौन सबसे पहले लेके आता है, देखते हैं भाई इस बार कौन सबसे पहले लेके आता है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। भाई बैच जिसको ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। संदीप 10 देखिए कोड लिखा हुआ है, इस कोड को मत भूलिएगा। तो संदीप 10 कोड को हमेशा याद रखिएगा, इसी को के साथ आपको भाई डिस्काउंट मिलेगा भाई 10% का एक्स्ट्रा और भी। हाँ भाई देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10, जल्दी से जल्दी जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। स्पीड मेंटेन करिए भाई, स्पीड। आया भाई किसी का? जी रफर जी ने आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 10 का सी। चलिए भाई देखते हैं उनका सही है गलत है। कुमार कुमार जिनको फॉलो करते हैं, मैरी जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ऑप्शन नंबर सी आपने पिक किया है, ठीक है। बाकी लोग बताइए भाई, बाकी लोग बताइए जल्दी से फटाफट, बाकी लोग ट्राई कीजिए जल्दी से फटाफट बताइएगा। 3 लोगों ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग सब लोग आंसर दीजिए भाई, सब लोग आंसर दीजिए। जी पूजा जी बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने भी, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी कोई बात नहीं राधा जी, आप प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हाँ जी मोहम्मद अकरम जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। आइए जा देखिएगा सब्स्टिट्यूशन के लिए कोड क्या दिया गया है, SUBSTITUTION। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए कोड क्या दिया गया देखिए, ITSBUSNOITUT। तो देखिए क्या किया गया सर, इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दिया गया है ना, और 2 हाफ में डिवाइड करने में इसको कुछ नहीं किया सर, उल्टा करके लिख दिया गया। देखिए सबको उल्टा करके लिख दिया गया है ना। तो सेम लॉजिक यहां लगा दीजिएगा आप भी, बोलिए सही है ना। तो हमसे किसका पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आइए जा देख लीजिएगा सर, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा समझिएगा ध्यान से, इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दीजिए और 2 हाफ में डिवाइड करने इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा, IRTSIDNOITUB। अब इसी को आपको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया भाई, IRTSID, ठीक है, फिर NOITUB। अरे भाई ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है ना, ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया भाई, बोलिए ठीक है जी। तो सी वाला भाई तो गड़बड़ हो गया, नहीं सी नहीं है सर। हाँ जाहिर सी बात है पूजा जी, सर तो सी नहीं है ना। हाँ ऑप्शन वा आपने शायद लिखा होगा, ठीक है, नहीं सी नहीं है सर, है ना। मैं तो नहीं सी हूँ, मतलब सॉरी, जल्दी देखिएगा फटाफट क्या उसका वही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है ध्यान रखिएगा, उनका आंसर बिल्कुल पूरी तरह सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये गलतियां ऐसी होती हैं जब स्पीड के चक्कर में जब हम आते हैं ना, और एग्जाम क्लियर करने के लिए प्लीज इस चीज को मेंटेन कर लीजिएगा, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान रखेंगे तभी जाके पेपर आपका क्लियर हो पाएगा भाई, ठीक है।